ट्रांसपिरेशन। एक सेकंड पहले अपने आप को अनम्यूट वाले सब सारे म्यूट करो पहले। हाँ ठीक है, अभी किसने बोला था, कौन था वो? अभिषेक उपाध्याय। हाँ अभिषेक कुछ बोलना है, बोल। सर ट्रांसपिरेशन की वजह ठीक से, है, ट्रांसपिरेशन की क्योंकि वजह से, वाटर ठीक है। लॉस होता है और ठीक है, वही आंसर है। सुनना, और अरे इवेपोरेशन होने के कारण हाँ ठीक कूलिंग है, इफेक्ट होता है। समझ गया मैं, समझ गया। ये देखो, ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी, यहाँ से प्लांट है ये, ठीक है। अबे क्या बन रहा है मेरा एक, ठीक है, ये लीफ है, लीफ से पानी लॉस हुआ, तो जो पानी लॉस होगा वो कहाँ जाएगा? आसपास की एयर में जाएगा, और आसपास की एयर जैसी हमारे कांटेक्ट में आती है तो हमको क्या लगता है? कूलनेस लगती है, ठंडक लगती है। समझ में आया? तो ट्रांसपिरेशन की वजह से ऐसा होता है। ट्रांसपिरेशन की वजह से देखो, इवेपोरेशन भी ठीक है, ठीक है, और इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, दैट इज कंडेंसेशन, वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली तुम्हें क्या बोलना है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस हुआ, और वो वाटर लॉस होकर आसपास की एयर में जाता है, और वो एयर ठंडी होती है उस पानी की वजह से। तुम्हें पता है ना, हवा में वाटर वेपर होता है, उसी की वजह से तो ठंडक महसूस होती है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमको वो लग रहा है। भैया जो आपने चैप्टर 1 का टेस्ट दिया है, उसके मार्क्स कब दोगे? अबे उसके मार्क्स तो साथ साथ मिल जाते हैं, नालायक। सुनो इधर, समझ में आ गया मैंने क्या बोला? एक काम करते हैं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। अगर अच्छा अभी तक कुछ पूछना तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं पूछना? पूछना है? नहीं पूछना? नहीं पूछना? पूछना है? भैया रात को तो सनलाइट होती नहीं है, तो रात को ट्रांसपिरेशन भी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल सही। जब होती। सन जब सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं हो रहा तो पानी की जरूरत ही नहीं है, और जब पानी की जरूरत नहीं है तो पानी लॉस ही क्यों होगा? स्टोमेटा ओपन ही क्यों होगा जब पानी, और जब खाना ही नहीं बन रहा? तो खाना किस लिए बनता है? बाहर से CO2 आ सके ना, और जब बाहर से CO2 आएगा तभी तो खाना बनेगा। लेकिन अभी सनलाइट नहीं है तो वो बोलेगा कि बाद में ही करेंगे सारा काम, तो सारा काम बाद में होता है। समझ में आया? चलो ठीक है, एक सेकंड रुको। तुम लोगों के मार्क्स, तुम लोगों को यार साथ साथ मिल तो जाते हैं यार उस टेस्ट में। तुमने देखा ही नहीं होगा, उसके अंदर बाद में आता है, ऑप्शन आता है व्यू स्कोर कार्ड। हाँ भैया, मिल जाते हैं मार्क्स। पता नहीं इस चावल को क्यों नहीं मिले, कार्तिक को। कोई बात नहीं, कार्तिक तो वैसे भी नहीं पढ़ रहा है ना कार्तिक? क्या कह रहे हो? वैसे भी पढ़ाई क्या कर रहा तू? अरे किसने बोल दिया यार? क्यों, तेरे मैथ्स के भी आंसर नहीं भेज रहा तू, साइंस के भी नहीं कुछ पूछ रहा तू, डाउट्स? कौन बोलेगा? हम बोल रहे हैं। अरे यार भैया पढ़ तो रहा हूँ, ऐसा ना कहो। चलो लेना पड़ेगा। ओपन नहीं हो रहा। चलो ओपन हो जाएगी फाइल, तब तक मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुक दो। ठीक है, सुनना, ऐसा समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है फूड की, मतलब फूड का मतलब क्या नाम है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? वाटर ट्रांसपोर्ट। अब पढ़ रहे हैं हम फूड ट्रांसपोर्ट। अब देखो यार, क्वेश्चन ये आता है कि यार प्लांट जब वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो तो नीचे से लाना पड़ता है। नीचे से लाने का मतलब क्या है? नीचे से लाने का मतलब है कि जाइलम जो है वो नीचे से वो लेकर आती है पानी। यार म्यूट कर लो यार। सचिन कौन है यार? ये सचिन बोरा, म्यूट कर ले भाई। सचिन जोशी है शायद, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से, जाइलम, ठीक है, दिमाग में बिठा लो हम इसको। वाटर जब ट्रांसपोर्ट होता है तो नीचे जाइलम से काम चलता है सारा, और जब काम जाइलम से चल रहा है तो भाई अब किसकी, तो इसका मतलब नीचे से ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन फूड का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगा? फूड तो लीफ में बनता है ना, और लीफ ऊपर होते हैं। तो इसका मतलब जो फूड ट्रांसपोर्ट होगा कहीं ऊपर से चालू होगा। जैसे कि जाइलम का ट्रांसपोर्ट मतलब वाटर ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नीचे से चालू होता था, फूड तो लेकिन ऊपर बनता है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन ऊपर से कहीं से चालू होगा। और ये कैसे मूव करेगा वो समझने वाले हैं, पहले समझना जरा ध्यान से। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या नाम है? फूड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और फूड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो मेन पाइप है, उस पाइप का नाम क्या है? उस पाइप का नाम है फ्लोएम। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, उस पाइप का नाम क्या है? फ्लोएम नाम है। अब सुनना जरा, दिमाग लगाना। अच्छा बताएगा फ्लोएम के क्या क्या नाम है? कंपेनियन सेल, सीव ठीक है, फ्लोएम ठीक है, पेरेंटाइम है, फ्लोएम फाइबर, ठीक है, ठीक है, बस सी कान प्लेट। खराब मत। अरे बस 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 बस, बस। ठीक है, सुनो,
ठीक है, सीव ट्यूब, एक है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ठीक है। फ्लोएम में ये दोनों नाम पता है क्या थे? फ्लोएम में ये दोनों नाम थे। फ्लोएम में पहला नाम था, क्या नाम है, ट्रैकेट, और दूसरा था वेसल। उसके बाद जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, और इसमें दूसरे तीसरा और चौथा इसमें भी सेम है, इसमें बस फ्लोएम फाइबर है और फ्लोएम पैरेन्काइमा है। समझाया मैंने क्या बोला? ये दोनों नाम है। समझ आ गया यहाँ तक? अब समझना जरा ध्यान से, ये ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा तुम्हें एक चीज और याद होगी, अच्छा एक चीज दिमाग लगाना जरा, मान लो ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट के अंदर पानी ऊपर की तरफ पहुंचाना होता है, तो नीचे से ही पानी जा रहा है, तो नीचे से अगर पानी जा रहा है तो इसको जब जरूरत थी तो नीचे से तभी ले लेता, इसलिए जो जाइलम था वो वन वे ट्रांसपोर्ट था। लेकिन जो खाना बनता है, खाना कहीं यहाँ पर बनेगा, मान लो यहाँ पर एक लीफ है तो खाना यहाँ पर बनेगा, तो खाने की जरूरत तो ऊपर भी पड़ सकती है, नीचे भी पड़ सकती है, लेफ्ट भी पड़ सकती है और राइट भी पड़ सकती है, खाने की जरूरत तो कहीं पे भी पड़ सकती है। इसीलिए जो फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल बोला, फिर मल्टीपल डायरेक्शनल बोल लो, ये कहीं पर भी मूव कर सकता है। खाने की जरूरत ऊपर है तो ऊपर मूव कर जाएगा, खाने की जरूरत नीचे तो नीचे मूव कर जाएगा। लेकिन जाइलम, याद रखना, जाइलम एक ही डायरेक्शन में काम करता था, फ्लोएम कहीं पे भी मूव कर सकता है। ऊपर खाने की जरूरत है तो ऊपर मूव करेगा, नीचे खाने की जरूरत है तो नीचे मूव करेगा। आया समझ में मैंने क्या बोला? अच्छा एक चीज और समझना, ये देखो तुम जरा, कहाँ गया? ठीक है, ये रहा। भैया फ्लोएम सिर्फ दो ही डायरेक्शन में मूव करता है या फिर बहुत सारी डायरेक्शन में? बहुत सारी डायरेक्शन में। कार्तिक सबसे ऊपर तेरा ही नाम है और तेरे 0 नंबर है, ये देख, कुछ नहीं करा तूने, ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख। पहला टेस्ट तूने वो कर दिया था ना, दूसरे फोन से भरा था, फिर तूने तेरे दूसरे फोन में भी 0 मार्क्स आ रखे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तन्मय के 15, तन्मय नहीं आया यार आज क्लास में, शायद आया है, हाँ आ रखा है, साक्षी थी, ठीक है। सुशांत, ठीक है ठीक है ठीक है। अबे तूने साक्षी की फोटो लगा रखी ना, इसलिए मुझे कंफ्यूजन होती है। चलो देखो, 30, तरुण के 26, तुक्के ही मारने थे, तुक्के मार दिए तुम लोगों ने भर भर के। ऋषभ 16, बेड़वाल 28, मैंने नहीं मारे। बरोलिया 12, गुसाई के 18, दिव्या के 22, सेजल 23, बोरा 16, सोनाक्षी 30। आईफोन 11 कौन है यार? मेरे को समझ नहीं आ रहा है, हर जगह अपना नाम, अबे नाम आईफोन 11 रख लिया है क्या भाई घर वालों ने? स्कूल के रजिस्ट्रेशन में भी यही आएगा क्या? हद कर रखी है। सुनो इधर, सृष्टि गुप्ता 29, नेगी 22, मानसी 29, शिवम 15, दिव्यांशी तूने भी कुछ नहीं करा, मतलब इसका मतलब तेरा फोन में चला ही नहीं होगा वो। श्रीवास्तव 31, सत्यम 18, फुलारा 24, नेहा 15, भूमिका 8, संजय ने भी भर दिया था मुझे में, मुदित के 15, ठीक है। अब मिल गए मार्क्स, अब मत रोइयो, ठीक है कार्तिक? भैया बोल। भैया मेरे फोन में तो ओपन ही नहीं हुआ था टेस्ट वो। अभी तो तूने नाम भर दिया, बाकी चीजें ओपन नहीं करी तूने। हाँ भैया नहीं हो रहा था ना, वो क्लिक ही नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, अब होगा, अगले टेस्ट से होगा। भैया ठीक है। भैया मेरे को तो क्वेश्चन नहीं दिखे थे नीचे वाले। क्वेश्चन नहीं देखे नीचे वाले? अबे तेरे को चश्मा भी लगा रखा है ना, बोल रहे वो क्या नाम है, बटलर? नहीं तो लगवा ले तो लगवा ले। नहीं भैया सुना तो सही, वो उसमें हाँ। ऑप्शन आ रहा था ना कि मतलब कुछ करके ऐसी था, मतलब कि कर दो पास या फिर वो करके था कुछ पोस्ट। डोंट नो भर दिए होंगे तूने सारे? नहीं भैया डोंट नो तो करे ही नहीं थे मैंने, शुरू के तो दिख गए थे मेरे को, नीचे के पता नहीं मेरे से कोई स्वाइप बात नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, चलो ठीक है। सुनने जरा ध्यान से इसको, ठीक है? अब समझना जरा, ठीक है? तो प्लांट्स के अंदर क्या चलता है? ट्रांसपोर्टेशन चलता है। अब देखो दोबारा मैं जाइलम के थ्रू रिलेट कर रहा हूं ताकि तुम्हें दोनों चीजें एक साथ याद होती रहे। वहां पर था जाइलम, यहाँ पे है फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता था, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता था, और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। जाइलम नीचे से ऊपर काम करता था, इसलिए वो यूनि डायरेक्शनल था। फ्लोएम को हर डायरेक्शन में काम करना पड़ता है, इसलिए मल्टी डायरेक्शनल होता है, फिर बाई डायरेक्शनल होता है, इसको तुम बाई डायरेक्शनल बोल सकते हो। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि भैया उसके अंदर देखो, ये 4 नाम याद करने तो याद कर लेना, नहीं करने तो छोड़ देना, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया उसके अंदर जो नाम थे ना, उसके अंदर जो ड्राइविंग वो था, फोर्स थी, उसके अंदर आपने ड्राइविंग फोर्स बताई थी ट्रांसपिरेशन, बिल्कुल बताई थी। यहाँ पर भी कोई ड्राइविंग फोर्स होती है क्या? बिल्कुल भाई। अगर ड्राइविंग फोर्स, दिमाग लगाओ, ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी तो मूव कैसे करेगा भाई खाना? कोई खाने को धक्का मारने के लिए, ले जाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो ड्राइविंग फोर्स क्या नाम है फ्लोएम के अंदर कौन होती है? ध्यान दिमाग लगा के सुनना। इधर देख श्रीवास्तव, क्या हो गया?
ठीक है, इसके अंदर सुनना, इसके अंदर ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, इसके अंदर ड्राइविंग फोर्स होती है, हाँ दिमाग लगाओ और सुनो, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या होती है इसके अंदर, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है वो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें समझना है कि इसके अंदर इतना जितना मैंने बताया। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से, अब मैं एक एक वर्ड का मतलब बता रहा हूँ। ऑस्मोटिक का मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस। देखो यार सिंपल सा मतलब है, प्लांट के अंदर जब खाना ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो प्लांट के अंदर खाना ट्रांसपोर्ट के मतलब हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसलोकेट। ट्रांसलोकेट होता है खाना। ट्रांसलोकेट का मतलब क्या है भैया, देखो ट्रांसलोकेट का मतलब है कि जहां पर खाने की जरूरत है खाना वहीं पर जाता है और वहीं पे पहुंचाया जाता है। क्या मतलब नहीं समझा मैं, सुनना जरा ध्यान से। देखो ट्रांसलोकेट का मतलब क्या होता है, ट्रांसलोकेट का मतलब है, दिमाग लगाना और आराम से सुनना। मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं अपने घर पे रहता हूँ और मुझे किसी लोकेशन पर जाना है। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, चलो यहाँ पे लगा लेते हैं, ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है, दिमाग लगाना। ठीक है, अब जब मैं ए पॉइंट पे रहता हूँ, ठीक है, और जब मेरे को बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है, तो ए पॉइंट से क्या करना पड़ेगा, अब मैं जैसे मान लो इसके बीच में स्टॉप्स आते हैं, एक ये फर्स्ट स्टॉप आता है, ये सेकंड स्टॉप आता है, ये थर्ड स्टॉप आता है। ठीक है, अब जब मैं ए से इस वाले पॉइंट पे जाऊंगा और इस वाले पॉइंट पे जाऊँ, ऐसे तो जा पाऊंगा मैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये रहा। अब मान लो मुझे किसी ने कुछ सामान दिया और उसने बोला कि तेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाना है, मैंने बोला ठीक है भाई, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा दूंगा। अब ट्रांसलोकेट का मतलब क्या होता है, देखो ट्रांसलोकेट का मतलब होता है कि जो तुमने यहाँ से सामान उठाया वो सीधा तुम यहाँ पर आकर छोड़ रहे हो। मतलब ये कि मान लो मैंने तुम्हें फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम राइस दे दिए, समझ में आ गया मैंने क्या बोला। अब मैंने बोला कि भाई ये 1 किलो चावल जो है ये तेरे को कहाँ पे पहुंचाने, पॉइंट बी पर पहुंचाने। अब तुमने क्या करा, तुम निकले दानी, तुम्हारे बीच में 3 स्टॉप पड़े, तुम हर स्टॉप पे क्या करे 100-100 ग्राम बांटते हुए चले गए। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते क्या होगा, उसमें से कम हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट कराना, मतलब तुमने एनर्जी वेस्ट करी है। देखो ट्रांसलोकेट का मतलब क्या होता है, सीधा यहाँ से उठाया और चीज यहाँ पर आकर छोड़ी है। यहाँ से अगर 1 किलो उठाया था तो यहाँ पे आके तुम 1 किलो ही रखोगे, तुमने बीच में कोई खर्चा नहीं करा, बीच में कोई नुकसान नहीं करा। समझ में आ गया, इस चीज को बोला जाता है ट्रांसलोकेट। ट्रांसलोकेट का मतलब होता है एक जगह से सामान उठाओ, उठाकर दूसरी जगह पे रख दो। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। सेम यहाँ पर भी चलता है, प्लांट के अंदर भी। प्लांट के अंदर जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो भी ट्रांसलोकेट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्लांट के अंदर जो खाना ट्रांसपोर्ट होता है वो वाटर के साथ घुलकर ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब भैया, मतलब ये कि प्लांट के अंदर कोई भी चीज अगर ट्रांसपोर्ट होगी तो पानी में घुलेगी पहले और फिर ट्रांसपोर्ट होगी। और जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से खाना ट्रांसपोर्ट, यहाँ जैसे मान लो यहाँ पे लीफ है, यहाँ से खाना पहुंचाना है, मान लो यहाँ पर कोई नई ब्रांच निकल रही है उसके लिए खाना पहुंचाना है, फिर फ्रूट है यहाँ पे खाना पहुंचाना है। जब यहाँ से खाना यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसलोकेट। और लेकर कौन आएगा, लेकर आएगा फ्लोएम से होते हुए लेकर आएगा, और फ्लोएम से कौन लेकर आएगा, पानी। पानी में घुलकर वहां पर जो ग्लूकोज बनता है ना, पता ही है तुम्हें, ग्लूकोज जो बना होगा वो पानी में घुलेगा और फिर वो यहाँ से ट्रेवल होकर यहाँ पर आएगा, फिर पानी अपना चुपचाप निकल जाएगा और ग्लूकोज को वहीं पे छोड़ देगा। इसका मतलब वाटर की जरूरत सिर्फ इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए पड़ती है। अब दिमाग लगाना, तुमने जिसने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी हुई है उसको पता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब होता है गैस के लिए। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब होता है गैस के लिए, गैस को किसी को ट्रांसपोर्ट कराना है। समझ आया मैंने क्या बोला। अगर किसी लिक्विड को ट्रांसपोर्ट कराना होता है ना, तो सर हम उसी चीज का नाम रख देते हैं ऑस्मोसिस। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम और एग्जैक्ट है। ठीक है, जो डिफ्यूजन का मतलब है वही ऑस्मोसिस का मतलब है, बस डिफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं गैसेस के लिए, ऑस्मोसिस वर्ड यूज करते हैं लिक्विड के लिए। अच्छा भैया ठीक है, अब दिमाग लगाना, यहाँ से क्या चीज हुई, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गई थी चीज। हाँ ठीक है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद दिमाग लगाना क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया तो पानी आया था, उसके साथ पानी तो वापस चला गया और खाना यहाँ पर छोड़कर चला गया। ठीक है, तो इसीलिए ऑस्मोसिस वर्ड आया, इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया ऑस्मोटिक। ये शायद रिलेट हो गया होगा, समझ आ गया मैंने कहा। खाना पानी में घुलकर ट्रांसपोर्ट होता है इसलिए वर्ड यूज किया गया ऑस्मोटिक। कंसंट्रेशन का मतलब तुम्हें पता ही है, जैसे मैंने डिफ्यूजन के अंदर बताया था कि ये हाई टू लो काम करता है, जैसे बताया था हाई टू लो काम करता है, मैंने बताया ना ऑस्मोसिस सेम चीज है बस लिक्विड के लिए, तो ये भी हाई टू लो काम करता है। तो इसीलिए कंसंट्रेशन का वर्ड आया कि ये हमेशा कंसंट्रेशन की तरह काम करता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, तो इसका मतलब जब तक कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस। ठीक है, लिख देता हूं मैं, ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस। तो इसका मतलब जब तक कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा होगा, तब तक खाना मूव करता रहेगा, और तब तक खाना मूव करने का मतलब है तब तक ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म चलता रहेगा।
किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो, मैं बस एक और चीज बता रहा हूँ, सुनना जरा ध्यान से इसको। देखो खाना ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, देखो प्लांट के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती है, दिमाग सिंपल सा लगाना। एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक, ये दो वर्ड है। देखो सोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स का मतलब होता है जहां पर खाना बनता है, समझ में आया मैंने कहा जहां पर खाना बनता है, मेरी हिंदी खराब है समझ जाना तुम लोग, ठीक है, ये जहां पर खाना बनता है। सिंक क्या होता है, जहां पर खाना यूज होता है, मतलब खाया जाता है, समझ में आया मैंने क्या बोला, जहां पर खाना खाया जाएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब सुनना, तो मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल हम घर में बैठे हुए हैं, मम्मी खाना बना रही है किचन में, ठीक है, यार आपके सारे एग्जांपल मम्मी के ऊपर के होते हैं यार, मम्मी नहीं होगी तो क्या ही होगा ना फिर, ठीक है, पहला रीजन तो ये। दूसरा, खाने पीने की बात चल रही है और घर में किचन की बात ना आए तो फिर तो मजा ही नहीं आता ना, तो सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। सुनो, सोर्स है, म्यूट कर लो, आवाज आ रही है तुम में से कई जगहों से, मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ, फिर तुम्हारा म्यूट कर ले रहे हो तुम, ठीक है। तो सोर्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल खाना बन रहा है किचन के अंदर, अगर किचन में खाना बन रहा है तो किचन क्या हो गया, सोर्स हो गया। और मान लो हम बेडरूम में बैठ के खा रहे हैं या फिर कहीं पे बैठ के खा रहे हैं, मान लो बेडरूम में बैठ के खा रहे हैं, ठीक है, तो बेडरूम में भी जब बैठ के खा रहे हैं तो वो क्या हो गया, सिंक हो गया। समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो, तो सुनो, किचन में खाना बना, वहां पे खाना बन रहा है तो इसका मतलब वो सोर्स है, और खाना कमरे में खा रहे हैं तो वहां पे खाना खाया जा रहा है, वहां पे खाना खत्म हो रहा है तो उसको बोला जाएगा सिंक, ठीक है भैया। इसका मतलब प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट के लीफ में खाना बनता है, तो भाई लीफ क्या होगा, सोर्स होगा, बाकी जहां पर भी प्लांट के अंदर खाना यूज किया जाता है वो सिंक होगा। बिल्कुल सही बात है भैया। इसमें सीजन का भी कुछ फर्क पड़ता है क्या, ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में सीजन से रिलेटेड कोई भी मतलब नहीं है, जितना मतलब था मैंने तुम्हें सारा बता दिया, ठीक है। उससे आगे का सीजन का मतलब मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ, एनसीईआरटी का खत्म कर देता हूँ। सुनना, सबसे पहले क्वेश्चन आता है खाना कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास फ्लोएम है, ठीक है, क्या है, फ्लोएम है खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फ्लोएम के बारे में क्या क्या जानते हो भैया आप, मैं क्या मतलब तुम क्या जानते हो, फ्लोएम के बारे में हम ये जानते हैं कि वो बाई डायरेक्शनल होता है या फिर मल्टी डायरेक्शनल बोल लो, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, इसके 4 पार्ट होते हैं, खैर 4 पार्ट के नाम तो भी याद होंगे, अच्छी बात है, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीयूट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। उसके बाद ये बाई डायरेक्शनल काम करता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। खाना जो बनता है वो लीफ से बनता है और जगह जगह पर पहुंचाया जाता है। ये खाना ट्रांसपोर्ट नहीं ट्रांसलोकेट करता है, ट्रांसलोकेट का होता है एक जगह से उठाया और जहां पे चाहिए वहां पे रख दिया। फ्लोएम के अंदर जो भी खाना ट्रांसपोर्ट होता है वो पानी में घुलकर ट्रांसपोर्ट होता है, जहां पर खाना पहुंचाना होता है पानी घुलकर पहुंचा देता है और पानी वापस आ जाता है, खाने को वहीं पे छोड़ देता है। आगे इसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स का नाम क्या है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक का मतलब ऑस्मोसिस, कंसंट्रेशन का मतलब तुम्हें पता ही है कि कम या ज्यादा, और ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस, तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस की वजह से खाना ट्रांसपोर्ट होता है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक ये जगह है और एक ये जगह है, मान लो सोर्स है और ये सिंक है, दोनों जगह पर सेम अमाउंट ऑफ खाना है, तो कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट होगा क्या, नहीं होगा ऑब्वियसली। मान लो मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी ने खाना बनाते बनाते वो क्या नाम है, जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं वहाँ पे ढेर लगा दिया, ठीक है, तो अब मम्मी के पास भी 10 रोटी है, मम्मी ने जो बना के रखी हुई, और हमारे को पहले से जो देके गई थी मम्मी, वहाँ पे भी 10 रोटी है, तो मम्मी और रोटी देंगी क्या, नहीं, क्यों, मम्मी बोलेंगे पहले वो खत्म कर दे भाई, ठीक है। तो सोर्स और सिंक अगर दोनों सेम कंसंट्रेशन पे है तो कहीं पे काम कोई चीज मूव करेगी, नहीं करेगी, तो इसीलिए क्या चाहिए होता है, हमें ग्रेडियंट चाहिए होता है। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस चाहिए होता है कि एक चीज हायर पे हो और एक चीज लोअर पे हो, ठीक है, तब जाके खाना कहीं से कहीं मूव होगा, ठीक है। अब इतना था हमारे सिलेबस के अंदर, हमारा मतलब जो चैप्टर है। भैया आप कुछ इन्वायरमेंट कंडीशन, क्लाइमेट कुछ कर लेते, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा, बस एक्स्ट्रा मतलब एक तरह से तुम्हारा इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो तुमने देखा होगा 2 तरह के सीजन होते हैं, एक होता है स्प्रिंग सीजन और एक होता है ऑटम, ठीक है। वैसे 4 होते हैं, समर और विंटर, वो बात नहीं करते हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा यार स्प्रिंग में ना बहुत ज्यादा हरे भरे दिखाई देते हैं प्लांट, हाँ भैया ये बात तो सही है, बहुत ज्यादा हरे भरे और तो मस्त सीजन होता है, ठीक है ना, हाँ वो तो बात सही है। लेकिन ऑटम में देखा होगा तुमने, सारे पेड़ पौधे झड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ये इसका दोबारा चला गया क्या नेटवर्क श्रीवास्तव का, अच्छा दिख रहा है, ठीक है, सुनना, ठीक है। तो स्प्रिंग में क्या होता है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, और ऑटम में क्या होता है, पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं होते। अरे भैया ठीक से बताओ, सुनो यार ध्यान से, देखो स्प्रिंग में बहुत सारे लीफ होंगे तो खाना ज्यादा बनेगा, और खाना ज्यादा बनेगा तो प्लांट के पास बहुत सारा खाना होगा। अरे हाँ भैया ये बात तो सही है। अब दिमाग लगाओ, अगर खाना ज्यादा होगा, फूड सब कुछ ज्यादा है, तो यार एक चीज नहीं तुम्हें समझ में आ रही कि प्लांट है, प्लांट के पास अगर ज्यादा लीफ है तो ज्यादा खाना बनेगा, तो ये जितना यूज करेगा उससे ज्यादा खाना बना रहा होगा। तो अब ये क्या करेगा उस बचे हुए खाने का, तो बचे हुए खाने के 2 काम किए जा सकते हैं, मतलब खुद ने यूज कर लिया,
जहाँ पे जरूरत थी वहां पे भेज दिया, कोई नई ब्रांच निकल रही थी वहां पे भेज दिया, कोई नया लीफ निकल रहा था वहां पे भेज दिया, कहीं प्लांट को चोट लगी थी वहां पे भेज दिया, फिर भी खाना बच गया, फिर भी खाना बच गया, क्योंकि बहुत सारे लीफ है, बहुत सारा खाना बनाते हैं ये। तो ये सारा खाना किसको, ज्यादातर खाना किसको भेज देते हैं, फ्रूट बनाने में जो हमको मिलता है, ठीक है। लेकिन ये अपना भी तो ध्यान रखेंगे, तुम्हारा थोड़ी ध्यान रखेंगे, पहले तो अपना ध्यान रखेंगे। तो फ्रूट बनाने से पहले ये एक और जगह पे अपना खाना स्टोर करते हैं, और वो जगह कौन सी है, रूट से एक जगह है। क्या है उस जगह का नाम, रूट एक जगह है, रूट। रूट क्या होता है, नीचे, ठीक है। तो ये अपना खाना जब एक्स्ट्रा बन जाता है तो सारा खाना किस में स्टोर कर देते हैं, रूट्स में स्टोर कर देते हैं। अब दिमाग लगाना, जब स्प्रिंग है तो लीफ बहुत ज्यादा है, और रूट में क्या नाम है, रूट के पास खाना इकट्ठा किया जा रहा है। तो जब लीफ खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर लीफ खाना बना रहे हैं तो लीफ क्या हुए, सोर्स हुए, और रूट क्या हुई, सिंक हुई, है कि नहीं भाई। सोर्स लीफ हुआ ना जहाँ पे खाना बन रहा है, और जहाँ पे खाना यूज किया जा रहा है उसका रूट, वो सिंक हो गया। अब आ गया अचानक से ऑटम, अरे हाँ भैया ऑटम आ गया। ऑटम में सारे लीफ सारे झड़ गए, ठीक है, पत्ते झड़ कहते हैं ना इसको, सारे पत्ते झड़ गए, ठीक है। अब जब सारे पत्ते झड़ गए, कोई लीफ ही नहीं है इसके पास, तो जब लीफ नहीं है तो खाना बनाएगा, बना पाएगा क्या, यार भैया खाना तो नहीं बना पाएगा, ये बात तो आपने सही बोली, ठीक है। अगर ये खाना नहीं बना पाएगा तो अब दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि इसको अब जिंदा तो रहना है, तो अब क्या करेगा, तो ये इसको याद आएगा कि अरे 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 सुन सुन सुन, हमने रूट में खाना स्टोर करा था थोड़े दिन टाइम पहले, तो याद है ना स्टार्च की फॉर्म में हमने पढ़ा था, वो सब ये वही है, ठीक है। तो ये इसको याद आएगा कि यार मैंने रूट में खाना स्टोर करा था, उसने बोला हाँ यार रूट में खाना स्टोर करा था, तो कह रहा भाई अब जिंदा रहना तो मंगाना पड़ेगा। तो रूट से खाना कहाँ पर आता है, अब वापस लीफ और पूरे प्लांट के पास पहुंचाया जाता है। अब तुम इस चीज को आराम से रिलेट कर सकते हो कि अब रूट के पास ज्यादा खाना है, तो रूट क्या हो गया इस बार रूट हो गया सोर्स, और पूरा प्लांट और लीफ क्या हो गए, वो हो गए सिंक। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैं तुम्हें इसको सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो मम्मी खाना बना रही है, फिर मम्मी आ गई, अरे यार भैया चलो यार सुन लो, ठीक है। फिर मम्मी खाना बना रही है, अब मम्मी जब खाना बना रही है तो होता क्या है, मम्मी खाना बनाते बनाते हम बेडरूम में बैठ के खा रहे हैं, वहां पे क्या लग गया, ढेर लग गया खाने का। अच्छा ठीक है, अब जब ढेर लग गया तो मम्मी क्या बोलेगी, अभी जब मम्मी खाना बना रही थी तो वो सोर्स था, और हम जहाँ पे खाना खा रहे थे वो सिंक था। अब मम्मी का खाना आटा वाटा सब खत्म हो गया, मम्मी ने खाना बना के देखा, यहाँ पर आई तो बोल रही अरे यहाँ पे तो इतना सारा खाना है, ठीक है। तो अब किचन में खाना नहीं है, अब बेडरूम में सारा खाना रखा हुआ है, ठीक है। तो जब खाना बन रहा था तो सोर्स किचन था, सिंक हमारा बेडरूम था, लेकिन अब बेडरूम में मम्मी ने इतनी सारी रोटी बना के दे दी कि झुंड लग गया। तो अब बेडरूम सोर्स हो जाएगा, और यहाँ से उठाकर सारी की सारी रोटियां कहाँ पे ले जाई जाएगी, किचन में ले जाई जाएगी, कि तो वहां पे जाके हम रख सके अगर बाद में किसी को खाना होगा तो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो कैसे चेंज हो रहा है सोर्स और सिंक, कैसे चेंज हो रहा है तुम्हें शायद ये समझ में आ रहा हो। तो ये स्प्रिंग और ऑटम सीजन्स की वजह से प्लांट के अंदर भी ये मैकेनिज्म चलता है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो, समझ में आ गया तो मेरे को बहुत खुशी है। मैं तुम्हें एक बार एनसीईआरटी भी दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें उसकी भी कंफ्यूजन सारी खत्म हो जाए, ठीक है। एक सेकंड रुको, ये रहा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट हमने पढ़ लिया सर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट अगर हमने पढ़ लिया तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये देखो ये रहा, ठीक है। अच्छा मैंने एक चीज बोली थी कि पानी बाहर से बहुत ज्यादा आ सकता है, ऐसा प्लांट वो क्या नाम है हमारी बुक में प्रोवाइडेड है, कि हमारी बुक में साफ साफ बोला हुआ है कि बाहर बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे अंदर पानी लॉस हो, कमी पड़ेगी तो पानी बाहर से मूव कर जाएगा। तुमने इसमें प्लांट में दिख भी रहा होगा, ये एरो दिख रहे हैं, एरो बने हुए हैं, ठीक है। ये सारे एरो कहाँ से, देखो ये ऊपर भी एरो निकाल रखा है ऐसे, तो ये सारा पानी कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है एयर के अंदर, ठीक है। कौन से प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। सुनना तो देखना, मैंने बोला था ना पानी की मतलब वाटर की कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा होगा कि ये प्रोवाइडेड है कि बाहर बहुत ज्यादा इनफ पानी है, ठीक है। अच्छा ट्रांसपिरेशन क्या क्या काम, क्या क्या हेल्पफुल होता है, मैंने बताया ना हॉट क्वेश्चन आते हैं। देखो हॉट क्वेश्चन वही होते हैं जो तुमने पढ़ा हुआ है, बस उसी से पूछ लेगा। अब तुमसे पूछ लेगा कि ट्रांसपिरेशन तुमने पढ़ा तो है, तुमसे पूछेगा कि ट्रांसपिरेशन के क्या क्या फायदे हैं, तो तुम पहला क्या बोलोगे कि ये आसपास के जो एनवायरमेंट होता है उसको कूल मतलब ठंडा करके रखता है, ठीक है, कूलनेस प्रोवाइड करता है। दूसरा प्लांट का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्लांट का टेम्परेचर प्रोवाइडेड करके रखता है ट्रांसपिरेशन। कैसे, क्योंकि देखो खुद सोचो ना यार, प्लांट के अंदर गर्मी बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, अंदर का जो पानी है उसको लॉस करने की चालू करेगा। अब जैसे ही लॉस करेगा तो उस पानी के साथ साथ अपनी गर्मी भी एक्सक्रीट आउट करेगा, जिससे पानी प्लांट क्या करता है, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाता है। हम ह्यूमंस स्वेट करते हैं, क्यों करते हैं स्वेट, इसका क्या रीजन है, तो एक ही तो रीजन है स्वेट करने का, क्योंकि उससे क्या होता है हमारी बॉडी को क्या नाम है वो मिलता है कंडेंसेशन, मतलब हमको ठंडक महसूस होती है। तो प्लांट भी ऐसी करते हैं। प्लांट के लिए वो क्या नाम है स्वेटिंग का मतलब क्या है, ट्रांसपिरेशन। तो वो पानी को एक्सक्रीट आउट करता है, जिससे उनकी बॉडी को क्या करता है, आराम मिलता है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। खत्म, हमको इतना ही पढ़ना था, खत्म हो गया। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। भैया जो आपने बताया था
की पत्तियों में जो डंडियां होती हैं उसमें सिर्फ वाटर ही जाता है, तो फूड कैसे जाता है? डंडिया में पानी, क्या डंडियों में पानी का क्या बोल रहा है? लीव्स में जो आपने बताया नहीं था कि पाइप्स होते हैं, हाँ उसमें वाटर जाता है, तो उसमें फूड कैसे जाता है फिर? अबे भाई तू ये बोल रहा है कि ये जो लीफ है, ठीक है, मैंने बोला था इस पाइप के अंदर पानी जाता है ना, यही तो बोल रहा है। इस वाले पाइप के अंदर पानी जाएगा, इस हाँ। वाले पाइप के अंदर पानी जाएगा, तो यहाँ पे जो खाना बन रहा है वो इस पाइप के थ्रू ही तो आएगा। अबे इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके अंदर पानी है तो खाना नहीं जा सकता। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? उसी पाइप से खाना भी ट्रांसपोर्ट, पानी अंदर जाएगा, उसी पाइप से खाना भी आएगा, लेकिन वो अलग अलग जहाँ जहाँ पे जरूरत है वहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। समझा? चलो और पूछो। तो जाइलम और फ्लोएम तो मिक्स हो जाएंगे फिर? अरे नहीं होते, उनके अंदर मैकेनिज्म है, उसके अंदर क्या नाम है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहा है, जहाँ पे जिसकी जरूरत है वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बोल ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर, ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का मतलब है उसके अंदर क्या नाम है, पहली चीज जाइलम करता है काम, वो जाइलम वो क्या बोल रहा था, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन का मतलब हो जाता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो उसमें से जो पानी लॉस हो रहा है उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब सुनो, लीफ है एक, ठीक है, लीफ में से पानी लॉस हुआ, तो जब लीफ में से पानी लॉस होगा तो वहाँ पे पानी की कमी पड़ जाएगी, तो वो नीचे से पानी को खींच लेगा। यहाँ पे पानी की कमी हो गई, वो नीचे से खींच लेगा, फिर यहाँ पे कमी हो गई, फिर यहाँ पे कमी हो गई, ऐसे करते करते एंड में पानी आ गया। जब एंड में पानी आ गया तो यहाँ से रूट से बाहर से खींच लिया जाएगा। ठीक है, और रूट्स के पास प्रोवाइडेड है कि हमने इनफ पानी दिया हुआ है, बाहर कभी लो कंसंट्रेशन नहीं हो सकती। और जब बाहर से पानी अंदर आ रहा है तो उसको पक्का है कि बाहर हाई कंसंट्रेशन है, अंदर लो कंसंट्रेशन है। खत्म। और पूछो। भैया फ्लोएम के नीचे वो एटीपी एनर्जी कुछ दे रखा है, वो एक्सप्लेन। हाँ एक चीज, अरे हाँ एक चीज और है यार, सॉरी, एक चीज सुनना, ये चीज याद कर लो कि जो जाइलम होता है ना, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और बदले में कुछ नहीं लेता। लेकिन जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम जब फूड ट्रांसपोर्ट करता है तो उसके बदले एटीपी लेता है। मेरे से मिस हो गया है, सॉरी। ठीक है, एटीपी लेता है। मतलब क्या है भैया, खाने से, फूड से एटीपी मिलेगी, उल्टा वो पहुंचा रहा है उसके बदले भी एटीपी ले रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर वो खाना दे रहा है उसको 5 एटीपी के बराबर, तो कम से कम 1 एटीपी तो वो पाइप लेगा कि भाई मैं इतनी दूर से लेकर आया, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसको कहते हैं एनर्जी वाला। मतलब इसका मतलब जाइलम जो होता है वो बिना एनर्जी के काम करता है, बिना एनर्जी लिए काम करता है, क्योंकि मैंने बताया इसमें डिफ्यूजन और छोटे छोटे प्रोसेस चलते हैं, तो एनर्जी के बिना काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे चलता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पर क्या, और यहाँ पे अलग अलग जगह पे पहुंचाना पड़ता है, अलग अलग डायरेक्शन से पहुंचाना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या यूज होती है, एनर्जी यूज होती है। तो याद रखना, जाइलम के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो बिना एनर्जी के होता है, कोई एनर्जी यूज नहीं की जाती। लेकिन फ्लोएम के अंदर जो खाना ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर एनर्जी यूज की जाती है, वो बिना एनर्जी के काम नहीं चलेगा। खत्म। और पूछो। अगली क्लास में इस मत करना, ठीक है? अगली क्लास में हमको एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस पढ़ना है, दोबारा ह्यूमंस। और अगली क्लास में पहले तो चैप्टर खत्म होगा। और एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस अगर नहीं समझ में आया, देखो वो तुम्हें हार्ट पता नहीं अब कैसा लगा होगा, मुझे नहीं पता तुम्हें हार्ट वाला टॉपिक कैसा समझ में आया, नहीं समझ में आया। लेकिन एक बात याद रख लेना कि हार्ट वाले टॉपिक से क्या नाम है, टिपिकल माना जाता है किडनी वाला टॉपिक, मतलब हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। ठीक है, टिपिकल इसलिए, और बहुत आसान है ये, मतलब उससे तो 10 गुना आसान है ये। ठीक है, लेकिन इसके अंदर नाम थोड़े 3-4 अलग अलग नाम आते हैं, इस वजह से इसको समझाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए मिस मत करना अगली क्लास में। ठीक है, और अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो वैसे भी मिस नहीं करना है। इसका मतलब आज क्या डे है, आज वेडनेसडे है ना, फ्राइडे को चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और तो गलती से भी मिस मत करना। क्या चल रहा है, ठीक है, फ्राइडे को मिस मत करना। ठीक है, एक्सक्रीशन पढ़ना है। एक्सक्रीशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, हार्ट में से टॉप क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना, लेकिन वो एंड में जाके मैं सारी चीजें बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन आते थे वो किडनी में से एक क्वेश्चन जरूर फंस कर आता है, क्योंकि किडनी में क्या होता है कि वो थोड़ा समझने में टिपिकल सा लगता है बच्चों को, बहुत आसान है वो, मतलब हार्ट से 10 गुना ज्यादा आसान है। ठीक है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत होती है, बच्चे मिस कर जाते हैं उसको। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे उसको खैर अगली क्लास में। तो चलो मिलते हैं फिर। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ग्रुप में पूछ लेना या फिर पर्सनल उसमें पूछ लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। मेरी क्लास है अभी वैसे भी। ठीक है।